बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल अरशद नदीम ने ना जब बात की, जब वो जीत गए, गोल्ड मेडल उनको मिलने वाला था और फाइनल में पहुंच गए थे, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब भी मेरा नीरज चोपड़ा हो मुकाबले में, वो साथ हो, तो उनके साथ जब मेरा मुकाबला होता है तो लोग जैसे पाक भारत मैच, क्रिकेट मैच को देखते हैं, इसी तरह मेरे मुकाबले को भी लोग ऐसे ही सब कुछ छोड़ के बैठ के टीवी के आगे देखते हैं। और हालांकि वो आपस में दोस्त भी हैं, बड़े गहरे दोस्त हैं और एक दूसरे के माली ताउन भी करते हैं, लेकिन यह है कि जो कि जेवलिन के हवाले से एक दो इश्यूज रहे हैं इनको उनको इन्होंने नीरज चोपड़ा ने सॉल्व भी किया और यही वो दोस्ती है जो बाकी गेम्स में भी नजर आनी चाहिए। अच्छा वारिस, ये स्क्रीन पर जो मनाजिर हैं अपने नाजरीन को बताते चलें कि ये देखें, एक फोटो ली जा रही है, तस्वीर ली जा रही है, ग्रुप फोटो ली जा रही है, क्योंकि सियासी रहनुमा बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे थे अरशद नदीम को रिसीव करने। तो अरशद नदीम के साथ ये तस्वीर ली जा रही है। एहसन इकबाल इस तस्वीर में मौजूद हमें नजर आए, साद रफीक नजर आए और राना मशहूद बेहद मुस्कुराते हुए हमें इस तस्वीर में नजर आए। ये मनाजिर हैं अरशद नदीम को गुलदस्ता देते हुए और फूलों का हार पहनाते हुए। अरशद नदीम एक बहुत ही लंबे सफर के बाद पहुंचे हैं, बेशक वो थके हुए भी होंगे, लेकिन वो थकावट उनकी दूर हो गई है इतने सारे लोगों को देखकर, इतनी सारी मुस्कुराहटों को देखकर, जो कि यहाँ उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद है और बहुत ही अच्छे अच्छे अल्फाज में अरशद नदीम को पुकार रहे हैं। और नौजवान जो कि बेताब हैं अरशद नदीम की झलक देखने के लिए, जो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। ये तो एयरपोर्ट के अंदर के मनाजिर हैं जो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान एयरपोर्ट के अरशद नदीम के बहुत ज्यादा फैंस हैं, नौजवान हैं, फैमिलीज इवन के वो पहुंची हैं अरशद नदीम को देखने के लिए और उन्होंने अपने बाइक्स जो है वो तैयार की हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, अरशद नदीम की फोटोज लगाई हैं। बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी बड़ी तादाद में लोग इनको मैनेज करना, और क्योंकि लोग मॉब जो उसको हैंडल करना, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इतनी बड़ी तादाद नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि लोगों को कंट्रोल किया जाए। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये मीडिया से टॉक करें, लेकिन अगर टॉक करें फिर तो अच्छी बात है। अंदर उन्होंने 2 दफ़ा बात कर ली है मीडिया से, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत खदशात होते हैं किसी भी हवाले से, हर एंगल से अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल होगा अगर बाहर वो किसी से खिताब करेंगे या मीडिया टॉक करेंगे। लेकिन यह है कि उन्होंने जो बात की है उसमें उन्होंने तमाम लोग जो कि अभी बाहर मौजूद हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, जिसमें उन्होंने अपनी उनकी मेहनत भी शामिल है और फिर पाकिस्तान ने जो उनके लिए किया या उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए किया वो भी उस चीज़ में शामिल है। अरशद नदीम, हमें तुम पर नाज है और अरशद नदीम वेलकम, खुशामदीद अरशद नदीम, जी आया नू अरशद नदीम और अरशद नदीम के लिए ढेर दुआएं। इस किस्म के बैनर जो है लोगों ने उठा रखे हैं अरशद नदीम के लिए कि अरशद नदीम आए और उनकी एक झलक देखने के लिए यहाँ अरशद नदीम के फैंस, उनके मद्दाह, उनके दोस्त यहाँ पहुंचे हैं और बेशक अरशद नदीम भी देखकर उन्हें बहुत खुश होंगे, क्योंकि अभी भी उनकी आंखों में वो खुशी दिखाई दे रही है और इतने बड़े सफर के बाद भी वो इतने फ्रेश दिखाई दे रहे हैं कि लग नहीं रहा कि वो इतने बड़े सफर से आए हैं। और इतनी बड़ी थकावट, चूंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्का मारा है, गोल्ड मेडल हासिल किया है जेवलिन थ्रो में, बहुत बड़ी मेहनत है, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, कहानी है, जो कि अरशद नदीम खुद ही सुनाएंगे। और जाहिर सी बात है उनके चेहरे से भी झलकता है कि उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की है और कितनी ज्यादा मेहनत के बाद इवन कि उन्होंने सिर्फ गोल्ड मेडल ऐसे ही हासिल नहीं किया, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपिक्स का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो प्लान ज़रूर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बात की कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 98.97 शायद है, वो इन्होंने 92.97 किया है और जाहिर है कि थोड़ा सा ये है, लेकिन जो नेक्स्ट उनका टारगेट है वो यही होगा। और हमें बिल्कुल उम्मीद है जिस तरह ये चल रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ, जिस जज्बे के साथ ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपनी ज़ात के ऊपर, वो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक वक्त आएगा कि ये तोड़ डालेंगे। बिल्कुल, मुख्तलिफ एजाज़ात से उनको नवाजा जा रहा है और मीडिया से गुफ्तगू भी की गई अरशद नदीम की जानिब से, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आए। उनकी जानिब से ही कहा गया और वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया अदा किया गया उनकी जानिब से। हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हुकूमत ने जो मुझे सहूलियात दी उसका मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। अरशद नदीम ने ये भी वाज़े किया कि हाँ,
दिन रात मैंने मेहनत की, लेकिन इसमें मेरे वालिदैन का भी बहुत बड़ा हाथ है। और आज इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे उनके वालिद और उनके भाई पहुंचे हैं और घर में उनकी वालिदा इंतजार कर रही हैं कि कब मेरा बेटा आएगा, मैं उसको गले लगाऊंगी, उसका माथा चूमूंगी। और इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद जो है अरशद नदीम के जो शहर है मियां चुन्नू, उसको सजा दिया गया खीर है भी बना के रखी हुई है। बिल्कुल। और उनके जो जितनी भी वहाँ रास्ता है उनके गुजरने का, जहाँ अरशद नदीम पहुंचेंगे तो उसको साफ किया गया है, गलियां साफ की गई हैं। उनके दोस्तों ने मिलकर वो सारा रास्ता सजाया है जहाँ से अरशद नदीम गुजरेंगे, उनकी गाड़ी गुजरेगी और वो वहाँ घर पहुंचेंगे। उनके घर में भी एहतमाम किया गया होगा, उनका घर भी सजाया गया है अरशद नदीम के लिए। और सिर्फ घर ही नहीं, एयरपोर्ट को भी सजाया गया है। यहाँ से जब अरशद नदीम को लेके जाएंगे बस में, तो वो बस भी बैनर्स लगाए गए हैं, उस पे बैलून्स लगाए गए हैं। वो बस भी बहुत अच्छे तरीके से सजाई गई है, ग्रीन एंड व्हाइट कलर से वो बस सजाई गई है। और अरशद नदीम के लिए डाक टिकट भी जारी किया गया है। और अरशद नदीम ने जब गोल्ड मेडल जीता, ये फतह हासिल की, तो उन्होंने कहा कि ये आज़ादी का तोहफा है। बिल्कुल आज़ादी का तोहफा है। किसी भी मुल्क में, ये पहले भी उन्होंने बात की थी कि पाकिस्तान का जो जश्न आज़ादी है, इस पे ये कौम के लिए ये तोहफ़ा है। और क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ गोल्ड मेडल लेना बात नहीं, जो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े, ये बहुत बड़ा मार्का है और यही पाकिस्तान के लिए है। ये पाकिस्तान के लिए भी एक एहसास है, क्योंकि जो नेशनल एक्सीलेंस होता है किसी भी गेम में, इससे पूरी दुनिया को ये पता चलता है कि इन्होंने, इनका जो स्ट्रक्चर है, स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है कि किसी भी रॉ मटेरियल को उन्होंने हीरा बना के रख दिया है। और पूरी दुनिया में गोल्ड का नाम, क्योंकि ये तमाम जो मुल्क हैं यहाँ पे मौजूद हैं ओलंपिक्स के अंदर, और अपने अपने मुल्क के अंदर जो जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं वो आगे आते हैं ओलंपिक्स में। फिर ओलंपिक्स के अंदर सबको बीट करके गोल्ड मेडल लेना, ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात होती है। और फिर जब आप बहुत बड़े 118 साल रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, यानी सदियों का बना हुआ रिकॉर्ड आपने सिर्फ 10 से 12 कदम आपने लिए और तोड़ के रख दिया 10-15 सेकंड में, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, वो तारीख बहुत ही बना दी उन्होंने। जज्बाती मनाजिर थे जब अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फेंका और उनको पता चला कि उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जज्बाती मनाजिर देखने में आए और अब रोए भी। कहते हैं कि मर्द रोते नहीं है, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू। और ये मनाजिर ज़ाहिर सी बात है अमेजिंग थे। अभी भी ये मनाजिर अमेजिंग हैं, क्योंकि अरशद नदीम की आंखों में वो उनकी मेहनत, उनका जो वक्त है, उन्होंने इतनी मेहनत से हासिल किया, ये सारी जो कामयाबी है। और ये इतने सारे लोग जो पहुंचे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे थे कि अरशद नदीम जीत जाएं, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। अब ये देख सकते हैं मनाजिर, एयरपोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं। अब 2 बज रहे हैं, 2 बज के बल्कि 10 मिनट हो रहे हैं और ये लाहौर के मनाजिर हैं। जिंदा दिलाने लाहौर जो है, देखे जाग रहे हैं अरशद नदीम के लिए। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ नौजवान पहुंचे हैं अरशद नदीम को वेलकम करने के लिए। वालहाना अंदाज में यहाँ ढोल की थाप पर नौजवानों ने रक्स किया है। बड़ी तादाद में यहाँ नौजवान मौजूद हैं। ये मनाजिर हैं लाइव जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। लाहौर में इस वक्त 2:10 हो रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जाग रहा है लाहौर। अब बिल्कुल ये है वो प्यार, ये है वो मोहब्बत जो कि एक हीरो के लिए हमें नज़र आता है और आना भी चाहिए। हादिया फयाज़ वहाँ पर मौजूद हैं। हादिया फयाज़, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? एक्साइटमेंट जो हम देख रहे हैं ये नज़र आ रही है वाज़े तौर पे। क्या अभी अरशद नदीम बाहर आ चुके हैं लोगों के सामने?